श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। पिछले एक वीडियो में हमने माँ दुर्गा के एक बहुत ही विशेष स्तोत्र के विषय में चर्चा की थी, श्री अर्गला स्तोत्र। आज हम इसी अर्गला स्तोत्र को आपके समक्ष लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आपका इस पाठ के माध्यम से जीवन में जो भी उपद्रव, जो भी संकट, जो भी विघ्न बाधाएं जीवन में आपके आ रही हैं, उनका निवारण हो सकेगा। इसका पाठ आप नियमित रूप से सुबह शाम कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक किसी भी धार्मिक पुस्तक विक्रेता की दुकान से आपको सरलता से प्राप्त हो जाती है और सबसे प्रामाणिक जो दुर्गा सप्तशती है वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। वो अपने आप में बहुत ही शुद्ध और त्रुटिहीन पुस्तकें वहाँ से प्रकाशित होती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो वहीं से जो प्रकाशित पुस्तक है श्री दुर्गा सप्तशती, आप ये वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और नियम से पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से आज मैं देवी का जो अर्गला स्तोत्र है वो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। इसका हम पाठ करेंगे। ओम अथर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। अर्थात कि ये विनियोग है। किसी भी स्तोत्र का, मंत्र का पाठ करने से पहले एक संक्षिप्त संकल्प होता है, उसी को विनियोग कहा जाता है। इसमें मंत्र से संबंधित देवता, ऋषि, छंद, कीलक इत्यादि का नाम लिया जाता है, उन्हें स्मरण किया जाता है, ऋषियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से इसे विनियोग कहा जाता है। और इसमें हम अभी जो विनियोग कर रहे हैं, श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोग, कि माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए हम इसका विनियोग करते हैं। जबकि आप यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग का यहाँ पर अर्थ ये रहेगा कि यदि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसके अंग होने के नाते आप इसका देवी अर्गला का पाठ आप वहाँ पर कर रहे हैं। यदि आप ये शब्द जोड़ते हैं दुर्गा सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः, तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है। और यदि आप केवल अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये शब्द प्रयोग नहीं करना है कि सप्तशती पाठांगत्वेन जपे, ये आपको वहाँ पर उच्चारण नहीं करना है। दोबारा से सुनिए, मैं इस विनियोग को दोबारा से उच्चारण करता हूँ। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रावि विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वां मर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघ्रिष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्या वरं माप्नोति सम्पदाम् ॐ श्रीदेव्यार्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। इस प्रकार से ये दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी अर्गला स्तोत्र है। इसका पाठ करने से आपकी प्रत्येक कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। इसके जो श्लोक हैं इनका अनुवाद हम किसी अन्य एपिसोड में किसी दूसरे भाग में करेंगे। इस स्तोत्र में शत्रु शांति के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र दिया गया है। वैसे तो इसमें जो ये लाइन, ये पंक्ति जो आती है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, यदि आप पुस्तक जब पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी का जो अनुवाद आपको मिलेगा वो इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, प्रतिदिन संस्कृत में उच्चारण करें। संस्कृत में यदि आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप हिंदी का जो अनुवाद है वो भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत का इतना कठिन भी नहीं है, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा फॉलो करेंगे किस प्रकार से उच्चारण होता है इसका, तो आप बहुत सरलता से देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, दिक्कतें बहुत आ रही हैं बिजनेस को लेकर के, विवाह को लेकर के, और जीवन में और भी कोई भी अन्य जो समस्याएं हैं आपको, तो उसमें आप इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं जिसमें दिया गया है। श्लोक नंबर 12 है ये। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि।
सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसमें इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, सौभाग्य दो मुझे, आरोग्य दें मुझे, और परम सुख जो है वो मुझे प्राप्त हो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। ये इस देवी अर्गला स्तोत्र में प्रत्येक श्लोक का बहुत ही रहस्यपूर्ण अर्थ है। जब आप इसका अध्ययन करते हैं, इसको पूरे विवेक से, पूरे बुद्धि विवेक से जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपको इसका अर्थ समझ में आता है, और इसको पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से पाठ करने से माँ जगदम्बा की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, और आपकी प्रत्येक जो कामना है वो पूर्ण करने में सक्षम है ये देवी अर्गला स्तोत्रम। इसमें प्रत्येक श्लोक की महिमा है, और इसमें जितने भी श्लोक हैं इन सब के अर्थ वैसे तो पुस्तक में दिए गए हैं, आप पुस्तक में अध्ययन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ समय के बाद जल्दी ही हम इसके अनुवाद पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि जो लोग इसका और भी अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए ये सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ज्योतिष और मंत्र विज्ञान से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं, कोई जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें कभी कॉल भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी प्रत्येक समस्याओं का, प्रत्येक जिज्ञासाओं का, प्रत्येक प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।